नमस्कार साथी। स्वागत है आप सभी का अपने धात्रे क्लास में। मैं दिलीप धात्रे फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ। और आज हम सीखने जा रहे हैं वो हमारा लास्ट टेंस है। इन तीनों टेंसेस के चार जो पार्ट होते हैं सभी हो चुके हैं। बस ये लास्ट जो बचा है आपका वो है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जैसे आपने पढ़ा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। प्लस समय दिया होता है और किसी कार्य के लंबे समय जारी रहने की बात की जाती है। सेम पास्ट में पढ़ा, जो पास्ट फ्यूचर और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि किसी कार्य के पास्ट में लंबे समय से जारी रहने की बात की जाती है। और हिंदी वाक्यों में रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे आदि समय आदि सारे वाक्यात हैं और प्लस समय दिया होता है। ऐसे ही फ्यूचर टेंस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, प्लस समय दिया होता है। और किसी कार्य के फ्यूचर में निश्चित समय से और एक निश्चित समय तक जारी रहने की बात की जाएगी। तो समझ लेते हैं इसका ऑर्डर क्या रहेगा, सीक्वेंस क्या रहेगा। इसका जो ऑर्डर है सेम जैसे उनका रहा वैसे ही यहाँ पर ये फॉलो होगा। तो इसका जो ऑर्डर रहने वाला है हमें पता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद विल हैव बीन आएगा या फिर शैल हैव बीन। अगर आई और बी के साथ शैल आता है हमें पता है, तो यहाँ पर आई है तो बी के साथ क्या आएगा, शैल हैव बीन। और शेष अन्य सभी के साथ क्या आएगा, विल है। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है इन प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। इन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाता है, फोर्थ फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद टाइम। टाइम पता है आपको, निश्चित और अनिश्चित दो दे रखे होते हैं। और निश्चित समय को दर्शाने के लिए और अनिश्चित समय को दर्शाने के लिए सिंसियर फोर का यूज करते हैं। निश्चित और अनिश्चित दोनों को दर्शाने के लिए देखो, निश्चित जो है हमारा जिसमें बिगिनिंग पॉइंट फिक्स दे रखा होता है तो सिंस वगैरह लगाते हैं। अनिश्चित समय के लिए फॉर। तो कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझ लेते हैं कैसे सेंटेंस फ्रेम करेंगे इसके। जस्ट तो समझ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। और जैसे कि मैं इस कंपनी में 5 वर्ष से काम कर रहा हूँ, तो समझते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट यानी मैं आए। उसके बाद क्या है, सेल है या विल हैव। तो आई और बी के साथ सेल है, शेष अन्य सभी के साथ विल हैव। तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, सेल हैव लगाएंगे, सेल हैव बीन। उसके बाद क्या है, वर्क का फोर्थ फॉर्म। काम करना क्या होता है, वर्क। तो क्या हो जाएगा, वर्किंग। तो इस कंपनी में, इन दिस कंपनी।
पांच वर्ष की बात की जा रही है, कोई फिक्स नहीं है पांच वर्ष कौन से हैं, तो यहाँ पर क्या है, 4 5 years, क्या है यहाँ पर 4 5 years। यहाँ से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वह सुबह से रामायण रामायण पढ़ रही होगी। तो वह के लिए क्या है, सी, बात कर रहे हैं ना, रही होगी, केवल हो गया ना, तो सी, उसके बाद क्या है, विल हैव बीन। उसके बाद पढ़ने की बात की जा रही है, पढ़ना होता है क्या, रीड, तो ग्रामर पढ़ने की बात की जा रही है, तो रीडिंग। क्या पढ़ने की बात की जा रही है, रामायण। रीडिंग रामायण कब से, सुबह से, नीचे समझ रखा है तो सिंस मॉर्निंग। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे ही तीसरा सेंटेंस है हमारा कि दादाजी 2 घंटे से कहानियां सुना रहे हो। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट का ग्रैंडफादर। उसके बाद क्या आएगा, विल हैव बीन आएगा, क्योंकि हमें पता है कि आई और बी के साथ विल हैव बीन आएगा, शेष अन्य सभी के साथ विल हैव। तो उसके बाद क्या लगाएंगे, सुनाना क्या होता है, टेल। वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, टेलिंग हो जाएगा। कोई सा भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो या फिर कंटिन्यूस टेंस हो, और लिखे आता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। टेलिंग, टेलिंग हो जाएगा, और टेल का उसके बाद क्या सुना रहे थे, कहानी। कहानी होता है स्टोरी, कहानियां तो क्या है, स्टोरी। अच्छा, कब से सुना रहे थे, 2 घंटे से, तो 2 घंटा कोई फिक्स नहीं है कौन सा 2 घंटा है, तो ये आने से सम हो गया। उसके लिए क्या लगाएंगे, 4 2 hours। तो मेरे को नहीं लगता कि आपको ये डिफिकल्ट लग रहा होगा, कि बहुत ही आसान है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर पहले एडमिन आता है, फिर साइलेंट दिन आता है, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद टाइम। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस टेंस जो था हमने सीखा, सेम उसी टाइप का बनेगा, सिर्फ यहाँ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है, वर्ब का अ, ये सॉरी विल हैव बीन और शैल हैव बीन दोनों का प्रयोग होगा। वहां पर प्रेजेंट वाले में हमने सीखा हैज बीन और हैड बीन आता था, पास्ट में सीखा हमने कि हैड बीन आता था, और यहाँ पर विल हैव बीन और शैल हैव बीन। आज के लिए बस इतना ही। अगर बाकी आपको मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, अगर नेगेटिव वगैरह बनाना है जैसे हम उसमें बनाते थे, सेम ऐसे ही बनाएंगे। और यहाँ पर कुछ नहीं, वही सेल नॉट और विल नॉट वो यूज होगा, सेल नॉट हैव बीन। हाँ, तो सेम वही फॉर्मेट रहेगा, बाकी आपको बता चुका हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग।